कहा जाता है कि युद्ध का सबसे पहला शिकार सच होता है। सच भी यही है कि आसमान से बरसता बारूद ये नहीं देखता है कि वो किसके सिर पर बरस रहा है। दो मुल्कों के दरमियान 2.5 महीने से जारी जंग में इंसानियत कैसे कतरा कतरा हो रही है, ये रिपोर्ट बताएगी। फौज का काफिला सरहद की तरफ बढ़ता है, एक गोला गिरता है और सब कुछ खाक हो जाता है। तस्वीरें विचलित करेंगी तो विचलित होना होगा। पूछना भी होगा कि यूरोप की दहलीज पर लगी इस आग का हासिल क्या है। बर्बादी, तबाही, मौत, मंजर, मातम, यही तो है। दो मुल्कों की जिद ने न जाने कितने आशियाने जमींदोज कर दिए, कितनी माओ के जिगर के टुकड़े युद्ध की भेंट चढ़ गए। ये इरीना है जिनके घर पर मिसाइल गिरी, जो अपने साथ इरीना के 27 साल के बेटे ओलेक्स की सांसें भी ले गई। The pain is so bad. Now I'm all alone. My son was young, 27 years old. He wanted to stay alive. खार्किव से लेकर चेर्निहिव और कीव से लेकर लवीव तक दर्द की ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिनका एक एक शब्द सुनकर जिस्म का रुआं रुआं सिहर उठता है। युद्ध की कीमत इस पिता ने अपने नन्हे मासूम की जान देकर चुकाई है। वो बेड पर नई बेडशीट पर सो गया था क्योंकि वो सितारों के साथ सोना चाहता था। वो सो गया लेकिन फिर नहीं उठा। पल भर के लिए सोचिए क्या बीत रही होगी उस बाप पर जिसके जिगर का टुकड़ा रात को सपने देखते हुए सो गया और फिर कभी नहीं जागा। यूक्रेन की बर्बादी का मंजर देखकर 12 साल के निकोल की आंखें शून्य हो चुकी हैं। ये मासूम बस एक टक निहारती रहती है। निकोल खार्किव के एक शेल्टर में रह रही है, माता पिता से दूर, इसलिए मां का जिक्र जब भी छिड़ता है मासूम निकोल की आंखें छलकने लगती हैं। बेरहम और बर्बर दो ही शब्द हैं इस युद्ध के लिए जो यूरोप की दहलीज पर लड़ा जा रहा है। यही युद्ध की त्रासदी है। दुनिया मिसाइलों से तबाह होते आशियाने देखती है, गोलियां दागते जवान, बारूद बरसाते टैंकों को देखती है, लेकिन उन लाखों आंखों में तैरते आंसू किसी को नजर नहीं आते जिनके अपनों ने उनकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि चंद ताकतवर देशों पर और ताकतवर बनने की सनक सवार है। कोई तो जिम्मेदार होगा, कोई तो हिस्सेदार होगा जो सजा का हकदार होगा, लेकिन फैसला कौन करेगा? वो मुल्क जो युद्ध लड़ रहे हैं या वो देश जो युद्ध की आग भड़का रहे हैं? फैसला वक्त करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।